अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीजन 2 की एपिसोड नंबर 39 की शुरुआत में हम देखेंगे यारूकी सुल्तान के बेटे मलिक साले को आगे लेकर बढ़ रहा होता है। बहादुर उससे कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन ने सबसे कीमती खजाना आपके सुपुर्द किया है, इससे बड़ा एजाज और क्या हो सकता है। तो यारूकी कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन सलाहुद्दीन को भी अपनी जान की तरह देखते हैं, मगर एक दिन वो समझ जाएंगे कि ये सच नहीं है। इसी लम्हे सुलीबी उन पर तीर बरसा देते हैं। ये देखकर यारूकी घोड़े से उतरते हुए कहता है, मलिक की हर कीमत पर हिफाजत करो। तीरों के हमले की वजह से यारूकी की बहुत सिपाही शहीद हो जाते हैं। बाकी तमाम लोग बग्गी के गिर्द हिसार बना लेते हैं। सुलभी उन पर तीर बरसाते ही चले जाते हैं। बग्गी को भी बहुत सारे तीर जा लगते हैं। वक्फे वक्फे से यारूकी की सिपाहियों की लाशें गिरना शुरू हो जाती हैं। तीरों के बाद सुलभी सिपाही उनकी जाने बढ़ते हैं। तो यारूकी अपने सिपाहियों से कहता है कि इनमें से किसी को जिंदा ना रहने देना। ये कहते साथ ही यारूकी सिपाहियों के साथ उनका मुकाबला शुरू कर देता है। सुलभियों की तादाद उनसे कई गुना ज्यादा होती है, मगर इसके बावजूद यारूकी और उसके सिपाही उनके साथ बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हैं। बग्गी की जानिब जो भी काफिर बढ़ता है वो मारा जाता है। सिपाही जाने कुर्बान करके उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं। एबलेन में बालन मार्कोस के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, बादशाह मालिक ने फिलहाल एबलेन को मेरे पास छोड़ दिया है, क्योंकि वो लोगों को उकसाना नहीं चाहता, लेकिन हम नहीं जानता कि वो क्या करेगा। हमें इसलिए हिफाजत को बढ़ा देना चाहिए। तो मार्कोस कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं जाती तौर पर इकदामात को संभाल रहा हूँ। जहाँ तक अमारलेक का ताल्लुक है, आपके आजम ने उसके पास कोई चारा नहीं छोड़ा। बैलियन कहता है, हमारा सामना बादशाह अमारलेक और लॉर्ड गाय से है, हम नहीं जानते कि वो क्या करेंगे। इसी लम्हे सिपाही आकर कहता है, आपकी मेहमान आई हैं, कैरिक की काउंट्स मेला। मार्कोस चला जाता है और मेला उसके पास आती है और उससे कहती है, तुम्हें मुझे सलाहुद्दीन के पास ले जाना चाहिए बैलियन, वो भी अभी। बैलियन पूछता है, क्यों, क्या हुआ। तो मेला कहती है और साथ ही उस लम्हे को याद करती है जब अमारलेक ने उससे कहा था, तुम चातलियों से शादी करोगी। मेला ने इनकार किया था तो बादशाह ने कहा था, ये इंतखाब नहीं है बल्कि मेरा हुक्म है। मुसलमानों की नजरें कैरिक पर हैं, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेला ने कहा था, मैं कभी ये कबूल नहीं करूंगी जो हमें अमारलेक ने कहा था। मरना चाहती हो या चातलियों से शादी करना चाहती हो। ये सब जानने के बाद बैलियन गुस्से से कहता है, लानत हो, एबलेन उसे नहीं मिला, अब वो कैरिक चाहता है शैतान। तो मेला कहती है, हमारे पास वक्त नहीं है बैलियन। दूसरी जानब यारूकी अपने सिपाहियों के साथ काफिरों को मुसलसल जहन्नुम वासिल कर रहा होता है। बग्गी के पास मौजूद सिपाही जबरदस्त पहरे में मसरूफ होते हैं। बहादुर की तलवार भी तेजी से चलती है। एक सुरभी सिपाही जब बग्गी के पास पहुंचता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, मगर यारूकी उसे मार गिराता है। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद तमाम काफिर मारे जाते हैं और बहादुर सुलभियों के पास से मिला हुआ खत यारूकी को जा देखता है, जिसमें लिखा होता है, सुल्तान नूरुद्दीन, गंदम की तरह औलाद भी एक बीज की मानंद होती है, बीज की हिफाजत करें और अपने हाथ एबलेन से वापस हटा लें। ये पढ़ते हुए यारूकी कहता है, एबलेन, हाँ, सलाहुद्दीन, देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन इस पर क्या कहते हैं। तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। इसी के साथ सब लोग रवाना होने लगते हैं। काहिरा में काजी फाजल वजीर सलाहुद्दीन के पास आते हैं और उन्हें खत देते हुए कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन ने ये भेजा है। काजी फाजल बहुत परेशान दिखाई देते हैं। वजीर सलाहुद्दीन खत खोलकर पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा होता है, जैसे ही खत तुम्हारे तक पहुँचे तो तुम हवा की मानंद उड़ते हुए मेरे पास पहुँचो। खत पढ़कर सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान होते हुए कहते हैं, बज़ाहिर जो कुछ हुआ उसका वजाहत देने का वक्त आ चुका है। काजी फाजल कहते हैं, उनकी गजब से अल्लाह की पनाह मांगे, आपको जल्द रवाना होना चाहिए। इसी लम्हे बोजोग आकर कहता है, बैलियन की तरफ से खबर मिली है, वो काहिरा के करीब है, वो एक बहुत अहम मसले पर बात करने के लिए आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर काजी फाजल कहते हैं, हमें मोहतात रहना चाहिए, कैसे यकीन कर ले कि ये कोई जाल नहीं है। बुजुर्ग मेला का हार सलाहुद्दीन अय्यूबी को देते हुए कहता है, ये उस कासिद ने भेजा है, बैलियन चाहता था कि ये आपको दिया जाए ताकि आपको कोई शुबह ना हो। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उस हार को देखना शुरू कर देते हैं। कुछ में चातलियन खुश होते हुए कहता है, मेला इतनी जल्दी कबूल कर लेगी, मुझे इसका यकीन नहीं था। ये सुनकर लॉर्ड गाय कहता है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, मेला की जिंदगी का इन्हिसार आपके साथ शादी पर है, तो इसीलिए उसने हाँ कर दी है। ये कहकर लॉर्ड गाय वहाँ से चला जाता है और चातलियन फैल कर बैठ जाता है। दूसरी जानिब सराय में बैलियन बैठा मार्कोस से पूछता है, क्या आपको यकीन है कि वो पैगाम सलाहुद्दीन तक पहुँच गया होगा। तो मार्कोस कहता है, हजरत यकीनन, आप फिक्र ना करें। इसी लम्हे काले चोगे में मलबूस वजीर सलाहुद्दीन वहाँ पहुँचते हैं और उनके साथ बैठ जाते हैं। बैलियन उनसे कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी बदौलत मैं अब एबलेन का कौन हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्या मैं इस तरह बुलाने की वजह जान सकता हूँ। तो बैलियन कहता है, मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इसी लम्हे मेला वहाँ सामने आती है और वो उनके साथ बैठ जाती है। बैलियन कहता है, अमारलेक के हुक्म के पेश नजर काउंट्स मेला को चातलियों से शादी करना होगी। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, तुम्हारी रजामंदी के बगैर। तो मेला कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। चातलियों और लौट गए शादी का काफिला लेकर कल कुछ से रवाना होंगे। अगर चातलियों कैरिक का काउंट बन जाता है तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर कल आप रास्ते पर काफिले पर हमला करते हैं तो वजीर
सलाहुद्दीन पूछते हैं, मैं कैसे यकीन कर लूंगी ये कोई खेल नहीं होगा, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ, कायरा के वश में हमारे खिलाफ खेल तरतीब देने वाली तुम ही थी। तो मैला कहती है, अब हालात बदल चुके हैं। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, कुछ भी नहीं बदला, दुश्मन अब भी दुश्मन है। मैला कहती है, वजीर हजरत आप गलत हैं, हमारा दुश्मन मुश्तरका है और वो है चातलियोन। इसके अलावा काहिरा में एक औरत की तौहीन करने के लिए दिलो जान से मचलने वाले लोगों की उस भीड़ से आपने मुझे कैसे निकाला, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। आपको ये खबर देकर मैं कम से कम अपना थोड़ा बहुत कर्ज तो चुका सकती हूँ। बैलियन कहता है, सलाहुद्दीन ये कोई जाल नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो। शाम में हमें दिन के बाद रात दिखाई जाती है और रात के बाद सुबह दिखाई जाती है, मगर सुल्तान वजीर सलाहुद्दीन के इंतजार में होते हैं और गुस्सा करते हुए कहते हैं, अभी तक कोई खबर नहीं है, उफक पर भी कोई उसके आसार नहीं दिखाई दे रहे। वजीर बात कहते हैं, मेरे सुल्तान वो जरूर आएंगे, वो रास्ते में होंगे। इस लम्हे सुफियानी आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान अमीर यारो की तशरीफ लाए हैं, वो आपसे फौरी मिलना चाहते हैं, उनके अहवाल कुछ ठीक नहीं लग रहे। कायरा में वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के पास आते हैं, उनके सब साथी तैयार होते हैं, मगर काजी फाजल बहुत परेशान दिखाई देते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा वजीर हजरत। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं मजबूर हूँ काजी फाजल, कैरक में चातलियों के आबाद होने का क्या मतलब है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। काजी फाजल कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन आपने सुल्तान नूरुद्दीन की दावत कबूल नहीं की। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, मैं शाम चातलियों का सर लेकर जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानिब शादी का जोड़ा बहन चातलियों और लॉर्ड गाय बाकी तमाम सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और एक मुकाम पर रुककर दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हम इस तरफ से जाएंगे। लॉर्ड गाय कहता है, क्या ये ज्यादा मुश्किल रास्ता नहीं है? तो चातलियों कहता है, बिल्कुल है, यह मेरी खूबसूरत काउंट्स मेला की फरमाइश है और इसके अलावा ये कैरिक की रिवायत भी है, यानी अगर दुल्हा दुल्हन के बताए गए रास्ते से गुजरेगा और कैरिक किले तक पहुंचेगा तो वो साबित कर देगा कि वो दुल्हन को कितना चाहता है। ये सुनकर लॉर्ड गाय हंसते हुए कहता है, अपनी सफाकियत के लिए मशहूर इस चातलियों को तो देखो जरा। ये कहते सुनते साथ ही वो उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। शाम में यारुकी सुल्तान के साथ मौजूद होता है। सुल्तान पूछते हैं, वो इसके बारे में कैसे जान सकते हैं यारुकी? तुम और तुम्हारे साथियों के अलावा ये कोई कैसे जान सकता है? अगर तुम मुझसे ना निबट सकते तो फिर क्या होता? हमारा शहजादा मारा गया होता और क्या होता? यारुकी कहता है, मेरे सुल्तान, मैं इसकी पूरी तहकीक करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अगर सलाहुद्दीन ने एबलेन में उस बैलियन नामे की हिमायत ना की होती तो कुछ बादशाहत के अंदरूनी मामला में हाथ ना डाला होता। सुल्तान उसे वहीं रोक देते हैं और गुस्से से कहते हैं, अब मेरी बात गौर से सुनो यारुकी। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसके साथी कैरिक किले की जानिब रवादावा होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से चातलियों भी आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, लानत हो इन रवायात पर, अभी तक हम कैरिक पहुंच चुके होते। लॉर्ड गाय कहता है, शिकायत करना बंद कर दो चातलियों, आप काउंट बनने के लिए अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। चातलियों खुश होते हुए कहता है, ठीक है, मैं बढ़ता रहूंगा किले की जानिब खूबसूरत मेला का काउंट बनने के लिए। अब मेरे साथ चलो और तेजी के साथ चलो। चातलियों की आमद को पूरी दुनिया देखेगी। किले में मेला सबीला के साथ मौजूद होती है। उसे परेशान देखकर सबीला कहती है, आह मेला, मुझे अंदाजा है कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, मुझे बहुत अफसोस है। इसी लम्हे एक खातून आकर कहती है, शादी का काफिला कैरिक के करीब पहुंचने वाला है मेला काउंट। मेला उसे बेचती है और दिल में खुश होते हुए कहती है, जल्दी करो सलाहुद्दीन, जल्दी करो। उधर वजीर सलाहुद्दीन मुसलसल अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। उनके साथी उनके पीछे होते हैं। चातलियों भी बड़े जोश खरोश से आगे बढ़ रहा होता है। एक मुकाम पर रुकते हुए वजीर सलाहुद्दीन उस लम्हे को याद करते हैं जब मेला ने उनसे कहा था, मैं शादी के काफिले को एक नाहमवार रास्ते से आने की फरमाइश करूंगी। अगर आप किले में जाने वाले तंग रास्ते पर घात लगाते हैं तो न सिर्फ आप मुझे बल्कि हर्ज और तिजारती रास्तों को भी बचा सकते हैं। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मेला ने इसी रास्ते का जिक्र किया था, हम इस रास्ते से जाएंगे और किसी तंग तरीन मुकाम पर घात लगाएंगे। चलो शाबाश। इसी के साथ वो सब आगे बढ़ जाते हैं। कैरिक किले में मेला परेशान होते हुए कहती है, सलाहुद्दीन जल्दी करो, बराहे करम वक्त पर पहुंच जाना। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि सामने से यारुकी सिपाहियों के साथ आगे पहुंचता है। यारुकी को देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं। उनके पहुंचने पर वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, यारुकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यारुकी कहता है, ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत खुश नसीब है, मुझे तुम्हें ले जाने के लिए काहिरा तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है जब सुल्तान ने उससे कहा था, मैंने सलाहुद्दीन को बुलावा भेजा था लेकिन वो नहीं आया, अब जाओ और वो जहाँ भी उसे ढूंढो और यहाँ लेकर आओ। हमारी जब तक आमने सामने मुलाकात नहीं हो जाती ये फितना खत्म नहीं होगा। इस ख्याल के बाद वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो यारुकी? तो यारुकी कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन के सख्त अहकामात हैं, मैं तुम्हें शाम में उनके सामने पेश करने के लिए आया हूँ। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, क्यों, किस वजह से? यारुकी कहता है, ये तो सुल्तान से ही पूछना, कोई मुश्किल पैदा ना करो और चलो। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं अपना काम खत्म करके सुल्तान के हजूर हासिल हो जाऊंगा, अभी मेरा वक्त जाया ना करो। यारुकी कहता है, अपनी मनमानी करना बंद कर दो, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मुझे और मेरे जंगजुओं को कुचलना होगा। अगर तुम्हें जिसारत है तो आजमा कर देख लो। ये
सुनकर वजीर सलाहुद्दीन गुस्से में उसे देखने लग जाते हैं और उनके साथी भी एक दूसरे को घूरते ही चले जाते हैं।